एमएमबी क्या है? अरे भाई ये एमएमबी क्या है? अरे आपको नहीं पता? एमएमबी का मतलब होता है माय मिस्टेक ब्लॉग। ये माय मिस्टेक ब्लॉग। कभी मुश्किल छुपाई है, कभी आंसू छुपाए हैं, दुखों के घूंट पी के भी किसी को ना जताए हैं। हम रो नहीं सकते हैं क्योंकि आदमी हैं हम रो नहीं सकते हैं क्योंकि आदमी हैं हम। अपने तकिए तले हमने कई सपने दबाए हैं। पूछते हैं वो क्या गालिब कौन है, पूछते हैं वो क्या गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो आज ही गजल और ये कविता देखते हैं कि आज सूखे सहरा पर रात काली छाई है। आज सूखे सहरा पर, आज सूखे सहरा पर रात काली छाई है। आज फिर से जो हमको उनकी याद आई है, आज फिर से जो हमको है। शामों में अब ढल रही जिंदगी थी प्रकाशित सुबह की तरह जो कभी, वो है शामों में अब ढल रही जिंदगी। सांस लेने में भी हृदय घबराता है, रोशनी में भी साया नजर आता है। जिंदगी भर कहीं जो न फिसला कभी, उसके ही हाथ से फिसल रही जिंदगी थी प्रकाशित सुबह की तरह जो कभी, वो है शामों में अब ढल रही जिंदगी। कुछ है राहें कठिन, कुछ हवा सर्द है, पर सता जो रहा भीतरी दर्द है। धड़कनों में पली आंसुओं से जली, धीमी सी आंच पर जल रही जिंदगी थी प्रकाशित सुबह की तरह जो कभी, वो है शामों में अब ढल रही जिंदगी। अब न माए कहे खाना कब खाएगा, न पिता ने कहा कब तू घर आएगा। फर्क क्या जीने मरने का है रह गया, फर्क क्या जीने मरने का है रह गया। चंद सांसों से है टल रही जिंदगी थी प्रकाशित सुबह की तरह जो कभी, वो है शामों में अब ढल रही। अब मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर भरत लोहानी सर का, जो मैं आपसे सर विनती करता हूँ कि मंच पर चार चांद लगाए। वो होता है, हम लोग प्रोफेसर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं मिजाज मेरा बड़ा आशिकी है, और हम कहते हैं वाह वाह। क्लास में आएंगे तो फिर शायद यही घुराएंगे। तो नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर शर्मा साहब की बात अलग है, लेकिन मुझे जब भी ये इस तरह से बुलाया गया है, ये कुछ इस तरह का लगता है जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत डिश बनी होती है और उसके ऊपर 2-3 को पत्ते हरे छिड़क देते हैं। वो पत्तों का कोई न स्वाद होता है, न कुछ होता है, न कुछ होता, खाली शोभा बढ़ाने के लिए। तो हम शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर तो हमें धनिया की तो खुशबू भी होती है, वो पुदीना का पत्ता है उसमें डाल दिया जाता है। अब शुरुआत में आज मैं थोड़ा एक लोग 3-4 कविता में जा रहे हैं, मैं 2.5 कविता पढ़ूंगा। तो 2 थोड़ा बड़ी है और एक थोड़ा छोटी है। और शुरू में जब देखा था कि ये बच्चों की महफिल है, उसमें 2 बच्चे और भी बैठे हुए हैं,
ये कहा गया था, पानी जी ने कहा था और हमारे जो संपादक महोदयों ने भी कहा था। तो मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके को आप भी आजमाना, आप बच्चे बन सकते हो। वो तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ। आपने पिता के बारे में बात की थी, मैं उसी में जोड़ करके कुछ और बात करूंगा। और इसका मैंने शीर्षक दिया है फिर से बच्चा। मुझे जब भी अपनी चढ़ती उम्र का भान होता है, मुझे जब भी अपनी चढ़ती उम्र का भान होता है, बालों पर गिरती सफेद बर्फ और चेहरे पे उतरती रेखाओं का ध्यान होता है। मुझे जब भी अपनी चढ़ती उम्र का भान होता है, बालों पर जिसे भी देखो मेघों सी टर गाए। अब की बरसात मुक्तों के साथ कई कवि उगाए हैं, जिसे भी देखो मेघों सी टर लगाए हैं। गति को पत्ती कहते हैं, गति को पत्ती कहते हैं, शब्दों के सियासी जोड़ करते हैं। कर लिखते यूं पहले तो होती पिटाई, जब मात्राओं में कसी होती थी चौपाई। कविता कम चुटकुलों की फौज सजाए हैं, कविता कम चुटकुलों की फौज सजाए हैं। अब की बरसात मुक्तों के साथ कई कवि उगाए हैं। किस तरह से लिखते हैं? कभी रिटेल कभी थोक कभी फुटकर में लिखते हैं, कभी रिटेल कभी थोक कभी फुटकर में लिखते हैं। कभी 1 कभी 3 कभी 100 लाइन मपते हैं। कभी रिटेल कभी थोक कभी फुटकर में लिखते हैं। कभी 1 कभी 3 कभी 100 लाइन मपते हैं। हफ्ते की 1-2 तो पच भी जाए, हफ्ते की 1-2 तो पच भी जाए। कविवर 10-10 कविता लिखते हैं, कविवर 10-10 कविता लिखते हैं। कविता के सचिन बनने को उतराए हैं। अब की बरसात मुक्तों के साथ कई कवि उगाए हैं। अभी लिखते क्या है? मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों के आसपास ऐसे लोग होंगे। तो आप अभी बार मुझे कुछ करेंगे तो आप उधर समर्थन करेंगे। अब ये लिखते क्या है? ये सरकार पर लिखते हैं, भ्रष्टाचार पर लिखते हैं, अखबार पर छपे इश्तेहार पर लिखते हैं, सूरज पर चंद्रमा पर धरती पर लिखते हैं। ना हो कुछ विषय घर की बिल्ली या पिछले हफ्ते आए बुखार पे लिखते हैं, पिछले हफ्ते आए बुखार पे लिखते हैं। हीरोइन के कपड़ों से इनके विषय बदलाए हैं, हीरोइन के कपड़ों से इनके विषय बदलाए हैं। अब की बरसात और मुक्तों के साथ कई कवि उगाए हैं। अब अंतिम कहते हैं मैं भी कवि, मैं भी टर्टर, कविता कर कविता उड़ाता हूं फर। मैं भी कवि, मैं भी टर्टर, कविता कर कविता उड़ाता हूं फर। कविता से आतंकवाद फैलाए बैठा हूं, टैग कर के मित्रों को आश लाइक की लगाए बैठा हूं। अब अंतिम पंक्ति इसको जरूर सुनिएगा, जो पहले सुना था, ये बहुत जरूरी है। काश सब कवि हो जाए, काश सब कवि हो जाए, दिन भर न सही पल भर सहृदय हो जाए। कभी सहृदय होता है, वो चीजों को फील करता है, समझता है, जानता है। काश सब कवि हो जाए, दिन भर न सही पल भर सहृदय हो जाए। दिल की सुने, दिल की कहें, दिल की लिखें, दिल से कविता बनाएं। काश इस बरसात कुकुर मुक्तों के साथ कई और कवि होगा। तो मैं साहित्य ध्यान की कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। अब बात थोड़ी गहरी कविताओं की हो रही है, तो कुछ पंक्तियां ऐसी है जो शायद हम सभी को यहाँ पे सोचने में भी मजबूर करें। थोड़े अलग अलग नजरिए देखने पे, चीजों के पीछे जो हम कारण ढूंढने लगते हैं, क्या वो होते भी हैं या नहीं होते, उस पर शायद सोचने को मजबूर करें। इसलिए आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ।